हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग उत्तराखंड में परीक्षावाणी की सीरीज कर रहे थे। किसी कारण से 1 या 2 दिन डिले हो गया, कुछ पर्सनली काम थे जिसके कारण से हम लोग क्लास नहीं ले पाए। लेकिन अब फिर से हम लोग इसे आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को ज़रा। तो देखो ज़रा, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में कर लिया था, अध्याय नंबर 2 पर बात कर रहे थे। इसमें हम लोग पहुँच चुके थे पंचायती राज व्यवस्था। परीक्षावाणी में अध्याय नंबर 2 पर पंचायती राज व्यवस्था पर पहुंच चुके थे। और बात करते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पर किस प्रकार से हम लोग प्रश्न देखे। पहला तो पॉइंट ये देखकर चले कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में दी है, तो यहीं पर ऐड करके चलेंगे किताब में ही भाग 9। किताब में ही ऐड करेंगे भाग 9 को। उसी के साथ में लिखेंगे कौन सी अनुसूची में इसके विषय में बताया गया है, तो अनुसूची भी लिखेंगे इसी के विषय में, अनुसूची 11। यहीं पर लिखेंगे अनुसूची, अनुसूची 11। संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायत राज है, तो अनुसूची 11 में। अब देखो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद कौन सा है, हम लोग कहेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद यहीं से कहेंगे अनुच्छेद 243। 243 के ए से लेकर के ओ तक हम लोग कहेंगे 243 के ए से ओ तक क्या मिलेगा, पंचायती राज व्यवस्था। आप लोग बहुत छोटे छोटे वर्डों में यहीं पर पंचायती राज व्यवस्था के आसपास में ही लिख कर चलना। अगर पंचायती राज व्यवस्था में जनक पढ़े हम लोग यहाँ पर कि जनक कौन होगा, तो हम लोग कहेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक। जनक लिखे हम लोग यहाँ पर जी, तो जनक होंगे यहाँ पर इसी के जानकर चलेंगे रिपन। जनक लिखकर चलेंगे, लॉर्ड रिपन है तो रिपन को हम लोग जनक मानकर चलेंगे, यहीं पर लिखकर चलेंगे। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के विषय में। ये जो पॉइंट बताए हैं किताब में ऐड करके चलना, किताब में यहीं पर आप लोग बहुत लाभ देंगे। ये चीज़ें आप लोगों को कहीं से भी प्रश्न घूमकर मिलता है तो वहाँ पर इंपोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ के लिए। अब देखो लिखा है राज्य में, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था आई है। हम लोग देखें इसमें, अब देखो 1961 में, 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में बनाया गया। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसी होगी आगे दिखाएंगे। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था तभी से रहे जब हम लोग आज़ाद हो गए थे अपने देश में, अपने राज्य में, तभी से पंचायती राज व्यवस्था है। और इसके 3 स्तर बताए हैं। जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, क्षेत्रीय ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ऐसे ही शहर में होता है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था भारत में अधिकांश देखने को मिलती है। अब देखो जरा आगे, इसने लिखा है 22 अप्रैल। आप लोग 22 के स्थान पर 24 अप्रैल करें जी, यहाँ पर लिखना है जी आपको 24 अप्रैल। यहाँ पर जी 24 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में, निकाय के रूप में लागू किया गया। पॉइंट को देखना जरा, हमने कहा 24 अप्रैल 1994 करना है। इसे संवैधानिक मान्यता मिली है जो पंचायतों को 24 अप्रैल 1994 को मिली। और कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू है, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन को हम लोग लिखकर चलेंगे कब का, 1993 मानकर चलेंगे आप लोग इसे, जो लागू कर रहे हैं 1993 से। तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसी के तहत पंचायतों को अपनाया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था रख दी गई। पीछे हम लोग 11वीं अनुसूची यहाँ पर लिख चुके हैं। और देखो कौन से भाग में, भाग 9 में अनुच्छेद 243 से के ए से ओ तक पंचायत के विषय में वर्णन है। इसका जनक कौन है, तो रिपन इसका जनक है। 73वां संविधान संशोधन अब इसे लागू कब किया है, 24 अप्रैल 1994 को। तो 24 अप्रैल को हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर देखें हम लोग 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को दिवस कौन सा मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। तो पंचायत दिवस कब का है देखकर चलेंगे, पंचायत दिवस, पंचायत राज दिवस। पंचायत राज दिवस आप लोग लिख लेना कहीं पर, यही किताब में ही ऐड करना, लेकिन जिस चैप्टर में जहां पंचायत पढ़ रहे हैं वहीं पर ऐड करके चलना, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल से हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर जी। अब देखो जरा नीचे दिया है, राज्य गठन के बाद, उत्तराखंड के गठन के बाद 2002-3 में प्रथम निर्वाचित सरकार, प्रथम निर्वाचित सरकार हम लोग देखेंगे उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड का गठन आप लोग जानते हैं कब हुआ है, 9 नवंबर, 9 नवंबर यहाँ पर जी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000। उसके बाद 2002-3 में प्रथम निर्वाचित सरकार बनी उत्तराखंड में जी, निर्वाचित सरकार मतलब चुनाव। अब देखो जो परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी में स्थानीय स्वशासन दिया, देखो ये रहा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन वही गांव में देखेंगे यहाँ पर जी, और नगर में देखेंगे शहर में। गांव में देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र का, इसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 3 स्तर होते हैं। नगरीय क्षेत्र में देखेंगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत 3 स्तर होते हैं शहर में, और 3 स्तर होते हैं गांव में। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था चली हुई है भारत में लगभग अधिकांश क्षेत्र में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत गांव में, नगरीय क्षेत्र शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये व्यवस्था जी यहाँ पर। अब देखो जरा आगे पॉइंटों को ऐड करते चलना और किस प्रकार से पढ़ना ये चीज देखकर चलना आप लोग।
यहाँ पर अब आइए, यहाँ पर जी चीज़ों को जो अंडरलाइन करवा रहे केवल इतनी ही बात अंडरलाइन करके पढ़ने, बाकी चीज़ें छोड़ने हैं। 12 मार्च लिख देंगे इसमें, 12 मार्च 2008, 12 मार्च 2008 में हम लोग देखकर चलेंगे पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, ये दिया है जी महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया 50%। तो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50% हो गया 33% से बढ़ाकर। और पंचायतों की कैसी व्यवस्था लागू है उत्तराखंड में जी, हम लोग कहेंगे पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। ऊपर पढ़ चुके हो आप लोग, ग्राम पंचायत यहाँ पर जी, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत गांव में, और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत किसमें, शहर में। तो 3 स्तरीय व्यवस्था चली हुई यहाँ पर जी। अब देखो जरा आगे पढ़ते हैं जी, जिला पंचायत के विषय में क्या पॉइंट बनते हैं पेपर में जी। आइए जरा, कई बार पेपर में आ चुका है ये, यहाँ पर की जो पंचायत राज व्यवस्था ये कि महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कब हुआ, तो 12 मार्च 2008 को। और देखो कितने परसेंट महिलाओं का आरक्षण पंचायत में है, तो हम लोग कहेंगे 50%। और जो 50% आरक्षण है किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ, तो सीएम का नाम भी लिख लेंगे यहाँ पर, सीएम है भुवन चंद्र खंडूरी, सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के काल में हुआ है जो 50% आरक्षण हुआ है महिलाओं के लिए पंचायत में। तो पंचायत में महिलाओं का आरक्षण याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं जी, जिला पंचायत। अब देखो यहां पर जरा, इसने कहा शीर्ष निकाय है, यह है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। इसका मतलब क्या है यहां पर कहने का, इसका मतलब समझना क्या है। ऊपर देखो जरा, यहां पर जो हमने बॉक्स दिखाया आपको, ये बॉक्स यहां पर देखो जरा, शीर्ष निकाय में सबसे ऊपर कौन है, नंबर 1 पर जिला पंचायत, और नंबर 2 पर क्या है, क्षेत्र पंचायत, नंबर 3 पर क्या है, ग्राम पंचायत। तो शीर्ष पर जिला, मध्य में क्षेत्र और सबसे निचले स्तर पर ग्राम। ऐसे ही शहर में शीर्ष पर नगर निगम और मध्य में नगर पालिका और सबसे नीचे कौन है जी, नगर पंचायत। तो शीर्ष निकाय हम लोग जान गए और मध्य निकाय भी जान गए कौन होंगे। तो जिला पंचायत शीर्ष निकाय है राज्य में। अब देखो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, तो जिले की 18 वर्ष की जो आयु प्राप्त कर चुके हैं सदस्य, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, 18 वर्ष या 18 से अधिक आयु की जो जनता है वो करते हैं जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव। जिला पंचायत सदस्य जगह जगह पर आप लोग देखते हो जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। इसमें से देखो जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। मतलब अगर प्रश्न पूछे ये कि जिला पंचायत का पीठासीन अधिकारी कौन है, पीठासीन कौन है, तो हम लोग कहेंगे अध्यक्ष। जिला पंचायत का पीठासीन है, जो अध्यक्षता करता है उसी को पीठासीन बोलते हैं उस समय जी। अब देखो जिला पंचायत के एक अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष भी होता है। हमने कहा जिला पंचायत में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष भी होता है। इनका चुनाव कौन करते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आप लोग देखना, आप लोगों ने जब वोट डालते हो तो आप लोग जिला पंचायत के सदस्य को वोट डालते हो, ना कि आप लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को डालते हो जिला पंचायत के। आप लोगों ने जिला पंचायत के सदस्यों को चुना, और आप लोगों ने जो सदस्य चुने वे सदस्य अपनों में से फिर एक अध्यक्ष बनाएंगे, एक उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनेंगे, जो आप लोगों ने जिला पंचायत के सदस्य चुने हैं। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो बनाए आप लोगों ने, आपने जो सदस्यों को चुनाव दिया, वे सदस्य अपनों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनकर भेजेंगे। अब आप लोग बताइए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो गया या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता डायरेक्ट अपने सदस्यों को चुनते हैं। जैसे गांव के प्रधान को जनता चुनती है तो गांव के प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लेकिन गांव के प्रधान के अतिरिक्त जब ब्लॉक प्रमुख को चुनते हो आप लोग, तो ब्लॉक प्रमुख को जनता नहीं चुनती, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है। जिला पंचायत में आप लोग सदस्यों को चुनते हो, वही सदस्य आपकी ओर से क्या चुनते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो यहां पर चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव किसका, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। समझ गए बात को आप लोग। अब देखो जरा उस जिले में, यहां पर इसके पदेन सदस्य कौन होंगे जिला पंचायत के, इसने कहा जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन होंगे ये जानो। उस जिले में सभी प्रमुख जो होते हैं, प्रमुख कौन, वो जो ब्लॉक प्रमुख बना जाते हैं, उस जिले के सभी जो ब्लॉक है उनके प्रमुख, और उस जिले में जो भी लोकसभा का सदस्य होगा वो सदस्य, जो भी लोकसभा के, राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे उस जिले में, वहां पर राज्यसभा के सदस्य, उस जिले में जो विधानसभा है, जितनी भी विधानसभा है वे सभी सदस्य। तो देखो ब्लॉक के सारे प्रमुख, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ये सारे क्या है, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें क्या अधिकार मिला है जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। बैठक जब भी होगी जिला पंचायत की, ये आ सकते हैं, बोल सकते हैं कार्यवाही में। कोई प्रस्ताव आएगा जिला पंचायत का तो उस पर मतदान भी दे सकते हैं, ये मत दे सकते हैं, लेकिन केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय ये मत नहीं दे सकते। अब अविश्वास प्रस्ताव कैसा होता है, जैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को हटाना हो, तो उस पर हमें विश्वास नहीं रहा, अध्यक्ष पर उपाध्यक्ष पर, उसे हटाना हो,
तब उसके खिलाफ ये मतदान नहीं कर सकते। बाकी कोई बिल पास करवाना हो, कोई प्रस्ताव पास करवाना हो, तो वहां पर प्रमुख भी, लोकसभा के सदस्य भी, राज्यसभा के सदस्य भी और विधानसभा के सदस्य भी उस बिल पर तो मतदान कर सकते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने की बारी आएगी तब मतदान नहीं कर सकते हैं जिला पंचायत में ये सदस्य जी। अब देखो जरा, वहां कौन मतदान करेगा, तो वहां करेंगे जिला पंचायत के सदस्य केवल। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ब्लॉक के प्रमुख मतदान नहीं करेंगे हटाने के दौरान वहां पर। इसका सचिव कौन होता है, इसका मतलब जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी कौन बनता है, सचिव। जैसे गांव का प्रधान होता है, गांव के प्रधान को भी तो सचिव मिलता है, वो होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ। तो वीडीओ जो होता है, वीडीओ जो बनता है ग्राम विकास अधिकारी, वो गांव के प्रधान का सचिव होता है। इसी प्रकार से जिला पंचायत के सदस्य का एक सचिव होता है सीडीओ, सीडीओ यहां पर जी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यहां पर जी, मुख्य विकास अधिकारी। एक होता है डीपीआरओ, डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर अधिकारी यहां पर जी, ये क्या है जी, सचिव है। किसके सचिव है, जिला पंचायत के सचिव। जिला पंचायत के अध्यक्ष को सचिव मिला सीडीओ और डीपीआरओ, मुख्य विकास अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी। अब आगे चलिए, जिला पंचायत क्या करती है, अपने सदस्यों में से जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनमें जो हम लोग देखकर चले 6 प्रकार की समिति बना देती है। तो हमने कहे वे काम करने के लिए समिति बनाती है अपने सदस्यों में से, नियोजन और विकास समिति है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, छोड़ सकते हैं नए नाम, इनके नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस ये संख्या पढ़ लेना कि जिला पंचायत की समिति कितनी प्रकार की होती है, 6 प्रकार की समिति होती है। और कौन होते हैं समिति में, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं सारे, उनमें से सदस्यों में से बनाई जाती है। आगे देखो जरा, त्रिस्तरीय व्यवस्था में, त्रिस्तरीय व्यवस्था वही जिला पंचायत। शीर्ष निकाय पर कौन है, जिला पंचायत। वो परिवीक्षणात्मक और समन्वयकारी व्यवस्था कार्य करने होते हैं उसे। समन्वयकारी मतलब ब्लॉक के साथ भी सामंजस्य बनाएगी, ग्राम पंचायत के साथ भी सामंजस्य बनाएगी, तो इस और जिले के साथ भी सामंजस्य बनाएगी। इस प्रकार से समन्वयकारी व्यवस्था है वहां पर जो, और देखती है, ध्यान रखती है वहां पर कि ब्लॉक में क्या चल रहा है सभी में, जिला पंचायत में क्या चल रहा है यहाँ पर जी सभी में। इस प्रकार से परीक्षण भी करती रहती है वो। क्षेत्र पंचायत देखो, क्षेत्र पंचायत मतलब क्या जी, ब्लॉक पंचायत, इसे ब्लॉक भी कह सकते हैं। हम लोग कहें कुल क्षेत्र पंचायत कितनी है, अगर आपसे पूछे हम लोग, कुल क्षेत्र पंचायत हमारी 95 है, 95। उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत कितनी, 95। अगर इनमें से कहे, उत्तराखंड एक पहाड़ी जिला है, पर्वतीय जिला है, इनमें से कहे तो पर्वतीय क्षेत्र पंचायत कितनी, पर्वतीय हम लोग कहेंगे 82 पर्वतीय। तो मैदानी कितनी है, मैदानी हमने कहा मैदानी भी है यहाँ पर जी, तो मैदानी कितनी है, तो मैदानी कहेंगे हम लोग यहाँ पर 13। तो 13 और 82 कितनी हो गई, 95। तो कुल क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत कितनी हमारी, 95। और पीछे पड़ चुकी है, कैसा है ये निकाय, मध्य स्तरीय। हम लोग जानेंगे कैसा पंचायत निकाय है ये, मध्य स्तरीय निकाय है। आप लोग जानते हैं शीर्ष पर जिला पंचायत को, मध्य में क्षेत्र पंचायत। इसमें देखो, इसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, प्रमुख। ब्लॉक में जो होती है, ब्लॉक को क्षेत्र पंचायत कह रहे हैं, वहां पर प्रमुख होता है जो अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं, उप प्रमुख, उप प्रमुख बोलते हैं। और बाकी कनिष्ठ छोटे छोटे उप प्रमुख भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो अध्यक्ष प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष क्या होता है, उप प्रमुख। अब ये देखो जरा, क्षेत्र पंचायत के सदस्य कहां से आए और प्रमुख उप प्रमुख कहां से चुने गए। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, 18 या अधिक आयु के जो हो चुके हैं वे मतदान करते हैं। अब चुनाव देखो जरा, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जब आप लोग ग्राम प्रधान को वोट डालने जाते हो तो वहां पर एक सदस्य को और वोट डालते हो, वो सदस्य होता है बीडीसी मेंबर। नाम सुना होगा जी आप लोगों ने, जब प्रधान को क्या चुनाव होता है, बीडीसी मेंबर। एक बीडीसी मेंबर होता है, बीडीसी सदस्य होता है। ये जो बीडीसी मेंबर होता है इसे बोलते हैं ब्लॉक का मेंबर है, ब्लॉक का क्षेत्र का मेंबर है। ये यहाँ पर देखेंगे क्षेत्र पंचायत का सदस्य है बीडीसी मेंबर, इसे भी वोट डालते हो। जब आप लोग अपने अलग अलग ब्लॉकों से जो वहां पर देखते हैं वहां पर देखते हैं क्षेत्र पंचायत के चुनाव चलते हैं वहां पर जी, अलग अलग ब्लॉक में। तो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में, एक ब्लॉक में जो भी जितनी भी पंचायत है, वहां पर जो भी ग्राम प्रधान बन रहा है उसी ग्राम प्रधान को वोट डालती है। 18 साल की आयु जो प्राप्त कर चुके हैं जनता, वो वोट डालती है, वही सदस्यों को चुनते हैं, बीडीसी मेंबर को। ये बीडीसी मेंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्य है। यही बीडीसी मेंबर अब अपनों में से एक को प्रमुख चुनेंगे और एक को उप प्रमुख चुनेंगे। आप लोगों ने तो केवल गांव में से बीडीसी मेंबर को चुना, ये बीडीसी मेंबर आपस में से फिर प्रमुख को और उप प्रमुख को चुनोगे। तो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि जनता जिसे चुनती है डायरेक्ट, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, और जनता ने जिसे चुना वे लोग फिर अपनों में से चुन ले किसी को, वो अप्रत्यक्ष चुनाव। तो बीडीसी मेंबर को चुना था केवल आपने, बीडीसी मेंबर ने आपकी ओर से प्रमुख और उप प्रमुख को चुना है। अब कौन चुनते हैं इनको, बीडीसी मेंबर को 18 साल की आयु हो चुकी है जिसकी भी ग्राम पंचायत में, वो वोट डाल सकता है, वही चुनेंगे इनको। अब देखो इसने लिखा, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम
और 40 से अधिक नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब क्या है, हमने माना एक ब्लॉक है आपके पास, एक ब्लॉक को बोलेंगे क्षेत्र पंचायत है। उस ब्लॉक में देखो, उस ब्लॉक में अगर हम लोग ये कहे कि 10 गांव थे या 10 क्षेत्र पंचायतें, 10 पंचायत है उस ब्लॉक में, हमने कहा आपके गांव की पंचायत, फिर दूसरे गांव की पंचायत, फिर तीसरे गांव की पंचायत, आ तो रहे एक ही ब्लॉक में आप लोग। उस ब्लॉक में देखो जरा, हमने कहा इस प्रकार से न्यूनतम कितने कहा इन्होंने, 20 बीडीसी मेंबर, एक ग्राम पंचायत से एक बीडीसी मेंबर बना, फिर दूसरी ग्राम पंचायत से दूसरा बीडीसी मेंबर बना। तो इस प्रकार से न्यूनतम कितने बताए, 20, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 40। तो ये कहेंगे हम लोग क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकते हैं यहां पर जी। तो देखकर चलेंगे, संख्या भी निर्धारित की है वहां पर। अगर ज्यादा होंगे तो फिर वो दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे, संख्या वहां पर दूसरे में मिला देंगे उन्हें। देखो, इसके अध्यक्ष को प्रमुख पढ़ लिया है, उपाध्यक्ष को उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। लिख भी दिया, देखो नीचे, देखो लिख दिया, प्रमुख का चुनाव और उप प्रमुख का चुनाव कौन करेंगे, तो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुन रखे आप लोगों ने वे करेंगे जी इनका चुनाव। समझ गए आप लोग जी। क्षेत्र पंचायत में भी देखो जरा, मध्य स्तरीय निकाय को जाना, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 20, अधिकतम 40 हो सकते हैं एक क्षेत्र पंचायत में, और एक प्रमुख होता है, एक उप प्रमुख होता है, और मध्य स्तरीय निकाय है 95 क्या है हमारे यहाँ पर जी, क्षेत्र पंचायत आपके उत्तराखंड में जी। देखो जरा, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, अब देखो एक ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम प्रधान आएगा। अब देखो क्षेत्र पंचायत में देखो लोकसभा के सदस्य भी आते हैं उसमें जी, राज्यसभा के सदस्य भी आते हैं, विधानसभा के सदस्य भी। तो उस क्षेत्र में जो भी लोकसभा का सदस्य होगा, उस क्षेत्र में जो भी राज्यसभा का सदस्य होगा, उस क्षेत्र में जो भी विधानसभा होगी, उसके जो सदस्य होंगे क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जैसे हमने कहा आपके ब्लॉक में यहाँ पर विधानसभा है, तो आपके ब्लॉक में विधानसभा है, तो यहाँ की विधानसभा का सदस्य आप लोगों का क्या होगा, पदेन सदस्य बनेगा क्षेत्र पंचायत का। आपके ब्लॉक में एक लोकसभा सीट भी है वहां पर जी, तो लोकसभा का जो सदस्य होगा वो क्या बनेगा जी, आपका पदेन सदस्य बनेगा क्षेत्र पंचायत का। आपके ब्लॉक में जितने भी प्रधान है वे सारे प्रधान क्या बनेंगे, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। तो कहने का मतलब ये है, और इनका काम क्या है, ये क्षेत्र पंचायत की बैठक में जा सकते हैं, सारे ग्राम प्रधान भी, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का, विधानसभा का, सभी क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग ले सकते हैं। जब भी ब्लॉक पर बैठक होगी, प्रस्ताव कोई आएगा, बिल आएगा, तो उस पर मतदान भी कर सकते हैं कि ये प्रस्ताव पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर मतदान भी कर सकते हैं जी। लेकिन प्रमुख और उप प्रमुख को लिखा ना यहाँ पर, प्रमुख उप प्रमुख को जब हटाना हो, यहाँ पर लिखा देखो प्रमुख, यहाँ पर लिखा है जी उप प्रमुख। उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मतलब प्रमुख और उप प्रमुख को हटाना हो, उन पर विश्वास नहीं रहा हो, तो उनके खिलाफ मतदान ये सदस्य नहीं कर सकते, केवल बीडीसी मेंबर करेंगे। प्रमुख और उप प्रमुख को जब हटाना हो तो बीडीसी मेंबर ही मतदान करेंगे, ये नहीं कर सकते क्योंकि बीडीसी मेंबर ने उन्हें चुना था वहां पर जी। अब देखो जरा आगे, क्षेत्र पंचायत में भी केवल इतनी बात याद रखो, इसमें भी क्या होती है, 6 प्रकार की समिति, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, 6 प्रकार की समिति बनकर चलती है। समझ गए ना आप लोग बात जी। देखो जरा, अब देखो इस पंचायत का सचिव, क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होगा, क्षेत्र पंचायत का सचिव ये लिखा देखो, क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है, बीडीओ। जिला पंचायत का कौन बना था, सीडीओ डीपीआरओ, और इसका बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ इसका सचिव होता है क्षेत्र पंचायत का। अब देखो जरा, क्षेत्र पंचायत लिखा है यहां पर जी, एक पर्सन और निकाले पेपर के लिए। क्षेत्र पंचायत किसके मध्य की कड़ी है, तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी है। आप लोग देखो शीर्ष पर कौन, जिला पंचायत, और नीचे कौन, ग्राम पंचायत, तो इनके मध्य की कड़ी कौन है जी, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी क्षेत्र पंचायत जी आपकी जी। ग्राम पंचायत, अब यहां पर देखो हमने जान लिया कि क्षेत्र पंचायत में कौन कौन होते हैं, ग्राम पंचायत में, यहाँ पर जिला पंचायत में कौन कौन होते हैं। एक पॉइंट और भी जान सकते हैं आप लोग कि सबसे अधिक क्षेत्र पंचायत, हमने कहा क्षेत्र पंचायत कितनी हमारे यहाँ पर 95, प्रवर्त्य कितनी है 82, मैदान कितनी है 13, और देखो सबसे अधिक क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहाँ पर है, तो पौड़ी में। सर्वाधिक कहाँ है जी, पौड़ी में, लिख लेना आप लोग, सर्वाधिक कहाँ है जी, पौड़ी में। और सबसे कितनी है यहाँ पर जी, 15 ब्लॉक पंचायत बनी हो पौड़ी में। और सबसे कम कहाँ है जी, बागेश्वर में, नोट कर लेना कहीं पर जी, क्षेत्र पंचायत सबसे कम, कम कहाँ पर है जी, कम, सबसे कम लिख लेना आप लोग, सबसे कम। सर्वाधिक तो पौड़ी में 15, सबसे कम कहाँ है जी, बागेश्वर रुद्रप्रयाग में। बागेश्वर में कितनी है, बागेश्वर में हम लोग कहेंगे 3, और रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में भी लिख लेना आप लोग, रुद्रप्रयाग में भी कितनी है जी, 3। तो सबसे कम कहाँ मिल रही जी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3 क्षेत्र पंचायत, और अधिक कहाँ मिल रही जी, पौड़ी गढ़वाल में। अब देखो आगे जरा, हम लोग पढ़ेंगे जी ग्राम पंचायत को। अब जरा 3 स्तरीय निकाय में से ग्राम पंचायत देखें, 3 स्तरीय निकाय में एक है जी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को देखें जरा, ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है,
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर कौन है जी? ग्राम पंचायत। अंडरलाइन करेंगे, सबसे निचले स्तर पर, इसे अंडरलाइन करें। कौन है जी? ग्राम पंचायत। सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500, इसका क्या अर्थ है? यहां पर पर्वतीय मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि मैदानी भाग में अधिक निवास करती है जनसंख्या। पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000। अगर 1000 मतदाता है गांव में, मैदान में, तो हम लोग अपनी पंचायत को अलग बनवा सकते हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र में 500 है वहां पर जी मतदाता, तो हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में अलग ग्राम पंचायत घोषित कर सकते हैं उसे। और घोषित कौन करेगी? राज्य सरकार। हमने कहा कि राज्य सरकार घोषित करती है कि पर्वतीय भूमि में 500 मतदाता मिल जाए और मैदानी क्षेत्र में 1000 मतदाता मिल जाए, तो मैं अपनी अलग ग्राम पंचायत को बनवा सकते हैं यहाँ पर पर्वतीय और मैदानी में। अधिकतम देखो, अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? मैदान में अधिकतम 10,000 तक हम लोग एक ग्राम पंचायत रख सकते हैं। मैदान में 10,000 मतदाता तक, जो वोट डालने वालों की संख्या है 10,000 तक रख सकते हैं। बड़े बड़े गांव मिलते हैं वहां पर 5-5 हजार की वोट मिलती है कभी कभी, आप लोग जानते हो। और मैदान में तो हम लोग 10,000, अधिकतम न्यूनतम कितने? 1,000। पर्वतों में न्यूनतम कितने? 500 और अधिकतम कितने जी? 2,000। 2,000 पर्वतों में अधिकतम 2,000 तक लिख लेना आप लोग। पर्वतों में अधिकतम 2,000 और न्यूनतम कितने जी? 500 तक। यहां पर हम लोग क्या बना सकते हैं? ग्राम पंचायत। और मैदान में क्या है जी? न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 10,000 तक एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों, देखो इसमें क्या लिख रहा है जी आगे, सदस्यों की संख्या। इसने बताया ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या, किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब एक ग्राम पंचायत में सदस्य 15 से अधिक और 5 से कम नहीं हो सकते। किताब ये बता रही है यहाँ पर जी अभी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक में 7 दिया हुआ है कि 7 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। आप लोग 7 को भी ओबलिंग में लिख कर चलना। कैसे होते हैं ये? हमने कहा कि कोई गांव तो 2,000 मतदाता का था, वहां पर हमने कहा कि 6 सदस्य रख दिए, 7 सदस्य रख दिया हमने। कोई गांव ऐसा था 5,000 मतदाता वाला था, हमने कहा वहां पर 9 सदस्य रख दो। कैसे होंगे 9 सदस्य? आप लोग जानते हो कि जहाँ गांव के प्रधान को चुनते हो आप लोग, तो एक वार्ड मेंबर होता है, वार्ड मेंबर को भी आप वोट डालते हो। तो ये जो वार्ड मेंबर होते हैं वे भी पंचायत के सदस्य होते हैं। और जब प्रधान चुन लिया जाता है तो प्रधान क्या करता है? इन वार्ड मेंबर में से एक को उप प्रधान बना देता है, एक को उप प्रधान बना देगा ग्राम प्रधान जी, उप प्रधान बना देगा एक को वार्ड मेंबर में से। इन्हीं वार्ड मेंबर में से एक समिति बना लेगा, समिति में सदस्य रख लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। इसने कहा कि वार्ड मेंबर कितने, हम लोग देखें सदस्य कितने पंचायत के, यहां पर कहा 5 या 7 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकते। कुछ सोर्स में 7 दिया है, ध्यान रखना जी आप लोग, 7 करके चलना। और देखो जरा इसमें क्या होता है कि ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष आयु या इससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इसका कहने का अर्थ क्या है? इसने कहा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव, सदस्य कौन? वही वार्ड मेंबर वगैरह यहां पर जी। और साथ में पंचायत के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन? पंचायत का प्रधान। तो प्रधान का चुनाव और वार्ड मेंबर या पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता ने किया। 18 साल की आयु है जिसकी जी, ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं जिनकी 18 साल आयु हो जाती है। तो ग्राम सभा उसे बोलते हैं जो मतदाता है जिनकी 18 साल आयु हो चुकी है, वे हैं ग्राम सभा के सदस्य। और ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? जो आप लोगों ने वार्ड मेंबर चुना है और जो प्रधान चुना है और जो प्रधान के द्वारा फिर उप प्रधान बनाया गया, वे होते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। तो ग्राम पंचायत के सदस्य अलग होते हैं, जिन्हें आप लोग चुनते हो वे ग्राम पंचायत के सदस्य, और जो आप लोग 18 साल की आयु प्राप्त कर चुके हो आप हो ग्राम सभा के सदस्य। तो देखो जरा इनका चुनाव कौन करती है? पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधान का। तो हम लोग कहेंगे 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु के मतदाता करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम सभा, जिन्हें बोलते हैं ग्राम सभा। यहां पर देखो लिखा भी है ग्राम सभा के 18 वर्ष की आयु वाले सदस्य करते हैं। और देखो जरा ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। ये गलत बात है जी, यहाँ पर जो लिखी है आप लोग सही करना। ग्राम सभा द्वारा लिखा है इसने उप प्रधान भी चुना जाता है, जबकि आप लोग देखते हो कि उप प्रधान को कौन बनाते हैं? उप प्रधान को चुनते हैं कौन जी? ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम सभा के स्थान पर पंचायत करना, ग्राम पंचायत द्वारा एक उप प्रधान चुना जाता है। पंचायत, आप कभी उप प्रधान को वोट डालते हो? नहीं डालते हो। आप तो वार्ड मेंबर को वोट डाला,
उस वार्ड मेंबर जो चुने हैं उनमें से ही क्या होता है, एक उप प्रधान बनता है बाद में। तो आप लोगों ने उप प्रधान को नहीं चुना, उप प्रधान को कौन बनाएगा, प्रधान चुनेगा। इसे तो कौन चुनेंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य चुनेंगे, प्रधान नहीं, ग्राम पंचायत के सदस्य। तो यहाँ पर सभा के स्थान पर पंचायत लिखना है यहाँ पर जी, पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। अब देखो जरा, पंचायत सदस्य हो गए, प्रधान हो गया, उप प्रधान हो गया। इन्हें चुने जाने हेतु तो आयु में कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत का सदस्य वार्ड मेंबर बने या प्रधान बने या उप प्रधान बने, उनकी आयु क्या बताई गई है, 21 वर्ष। 21 वर्ष बताई उनकी आयु। अब देखो जरा, उत्तराखंड में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, ये लिख लेना इस पॉइंट को जरा, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। जरा हम लोग ये जो लिखा हुआ ना 2016 की धारा 18 में ग्राम प्रधान उप प्रधान के विरुद्ध प्रस्ताव के लिए अधोल्लिखित महत्वपूर्ण उम्मीद दिए हैं जी। हम लोगों को लिखना है 2016 में जो लिखा है इसे लिखना 4 अप्रैल, इसे लिखना 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016 को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर जी, उत्तराखंड में प्रथम पंचायती राज अधिनियम आया। लिख लेना है यहीं पर, उत्तराखंड में प्रथम पंचायती राज अधिनियम, प्रथम पंचायती राज अधिनियम आया है उत्तराखंड में। कब का है जी पहला पंचायती राज अधिनियम, तो हम लोग देखकर चलेंगे अधिनियम यहाँ पर कब का है ये, तो 2016, 4 अप्रैल 2016 का पहला पंचायती राज अधिनियम आया उत्तराखंड में। अब देखो जो बातें नीचे लिखी है, नई बुक में है, पुरानी बुक में नहीं मिलेगी, ये केवल समझ पर, वैसे इनमें से जो भी प्रश्न होंगे बाद में आपको निकाल कर दे देंगे हम। अभी जो पॉइंट लिखने के अभी उन पॉइंटों पर चलिए जरा अभी। अब देखो यहाँ पर आओ जरा, ग्राम पंचायत में जो सचिव होता है वो कौन होता है, वीडियो। यहाँ पर लिखेंगे ग्राम पंचायत का सचिव, अंडरलाइन करेंगे इसे। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी ही ग्राम पंचायत का सचिव होता है, इसे यहाँ पर अंडरलाइन करके चलना। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और बता देते हैं, इसमें भी देखो हम लोग देखकर चले यहाँ पर जी, ग्राम पंचायत में सचिव जो होता है वीडियो होता है। इसने लिखा एक अथवा एक से अधिक गांव को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। मतलब ग्राम सभा क्या है, तो पंजीकृत मतदाता, जिनका मतदाता सूची में नाम है उन सबको मिलाकर क्या बनती है जी, ग्राम सभा बनती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक पंचायत में एक से अधिक गांव जुड़े रहते हैं, तो जितने भी गांव जुड़े हैं वे एक ही पंचायत के थे। उस एक पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी गांव के सदस्य हैं वे सारे एक ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो ग्राम सभा कहते हैं। ये लिखा हुआ ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, मतलब हमने कहा कि 4 गांव को मिला करके एक पंचायत बना रखी है, तो हम लोग कहेंगे चारों गांव के जो भी मतदाता है वे सारे ग्राम सभा के सदस्य हैं, और जो भी प्रधान बनेगा वो ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, तो एक ही ग्राम पंचायत होगी। इनका सचिव कौन होता है, वीडियो होता है जी। सचिव को ध्यान रखेंगे, इनका कौन मिलेगा, वीडियो। अब देखो जरा, ग्राम पंचायत में देखो जो पॉइंट है यहां पर जी, ग्राम पंचायत में देखो यहां पर लिखा है किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने का या उसका नाम निर्धारित करने का कार्य कौन करती है, राज्य सरकार। किसी भी क्षेत्र को ग्राम सभा कौन घोषित करेगी, राज्य सरकार। अंडरलाइन करके चलना पॉइंट को। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होती है। ग्राम सभा कौन है, वही जो आप लोग 18 साल की आयु प्राप्त कर चुके हो वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। और बहुत गांव ऐसे हैं जिनमें ग्राम सभा की कभी बैठक होती ही नहीं। कोई ग्राम प्रधान उन 18 साल की आयु के जिन्होंने मतदान किया था उनकी बैठक बुलाता ही नहीं, जबकि नियम यह है कि प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होनी चाहिए। जो भी समस्या लोगों के सामने वो ग्राम प्रधान को उस समय सुननी चाहिए। उसकी अध्यक्षता कौन करता है उस समय, ग्राम प्रधान करता है ग्राम सभा की अध्यक्षता यहाँ पर जी। अब देखो यहाँ पर अगर ये कह रहा है कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत की कितने समय बाद होनी चाहिए, ग्राम पंचायत कौन है, जो हमने कहा जो वार्ड मेंबर है, प्रधान है, उप प्रधान है, वे है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक अगर हम लोग कहें कितने समय बाद होनी चाहिए, हम लोग कहेंगे प्रत्येक महीने, प्रत्येक माह बैठक होनी चाहिए ग्राम पंचायत की, प्रत्येक माह। समझ गए आप लोग, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह होनी चाहिए। अब आप लोग हमें ये बताइए यहां पर जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की इसने कहा 2 आम बैठक होती है ग्राम सभा की। अब देखो एक पॉइंट यहीं पर लिख रहे हैं, आप लोग ऐड कर लेना। ग्राम सभा की बैठक यहां पर जी, ग्राम सभा की बैठक इसने कहा 2 आम बैठक मिनिमम है, ये होनी चाहिए। बाकी कितने समय बाद होनी चाहिए, प्रत्येक 3 माह में होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, नहीं तो 6 महीने में करवा दो, अगर नहीं प्रत्येक 3 माह में करवा रहे, प्रत्येक 3 माह में होनी चाहिए, जरूरी तो ये है।
ग्राम सभा की बैठक। ऐसे ही जिला पंचायत, जिला पंचायत की बैठक भी, जिला पंचायत की बैठक भी कितने समय बाद होनी चाहिए? तो जिला पंचायत की बैठक भी प्रत्येक 3 माह में बैठक होनी चाहिए। जिला पंचायत की भी 3 माह में, जिला पंचायत की भी। अब देखो ग्राम पंचायत की कितने समय बाद? सॉरी, क्षेत्र पंचायत, इससे यहाँ पर हम लोग क्षेत्र पंचायत लिखे, जरा यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र पंचायत, यहाँ पर जी हम लोग कहेंगे क्षेत्र पंचायत की बैठक। क्षेत्र पंचायत की बैठक कितने समय बाद होनी चाहिए? क्षेत्र पंचायत आप लोग किताब में ही ऐड करके चलना चीज़ों को, कहीं पर भी जगह मिले तो किताब में लिखना। जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे ये सारी लिखी हुई चीज़ें इसके साथ पढ़ोगे। क्षेत्र पंचायत की बैठक भी प्रत्येक 3 माह में क्षेत्र पंचायत की बैठक भी होनी चाहिए। अब देखो जरा लिख रहे चौथा पॉइंट यहीं पर, ग्राम पंचायत की बैठक कितने समय बाद होनी चाहिए? ग्राम पंचायत, तो हम लोग कहेंगे प्रत्येक माह बाद बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक माह, हर माह बैठक होनी चाहिए ग्राम पंचायत। अब देखो एक बात और बता देते हैं यहीं पर, बैठक करने के लिए गणपूर्ति, अगर ग्राम सभा की गणपूर्ति देखें हम लोग, गणपूर्ति हम लोग बताएं। गणपूर्ति का मतलब यह है कि हमने कहा कि ग्राम सभा में हमारे यहाँ पर जी 2000 सदस्य है ग्राम सभा के, और इसके 2000 का हम लोग कहे कि अगर इसके 2000 सदस्यों के हमने कहा 2000 का 1/5, 2000 का हम लोग देखें 1/5, 1/5 सदस्य यदि आ रखे हैं तो गण बैठक चलाएंगे, अन्यथा बैठक नहीं होने की। ये होती है गणपूर्ति, मतलब संख्या की पूर्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा में इतने सदस्य और 2 सदस्य आए तो बैठक कैसे कर लेगा ग्राम प्रधान। हमने कहा तो बैठक करने के लिए 1/5 सदस्य उपस्थित होना जरूरी था कुल सदस्यों का। अब देखो जिला पंचायत में क्या है, जिला पंचायत की गणपूर्ति बताएं कि जिला पंचायत की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? जिला पंचायत की गणपूर्ति, क्षेत्र पंचायत की गणपूर्ति और यहाँ पर ग्राम पंचायत की गणपूर्ति, अगर तीनों की गणपूर्ति बताएं हम लोग, तीनों के लिए एक ही पॉइंट देखें। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं कुल, ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं कुल 15 है या 7 है या 9 है, ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत में जितने भी हैं वहाँ पर 12 है 13 है, जितने भी जिला पंचायत में जितने भी सदस्य हैं उनकी गणपूर्ति के लिए क्या रखा गया कि उनके कुल सदस्यों का 1/3 आना चाहिए। जितने भी वहाँ सदस्य 1/3 आएंगे तो बैठक चलेगी गणपूर्ति में, गणपूर्ति होकर न तो बैठक नहीं चलेगी। और ग्राम सभा के लिए कितना रखा है? 1/5। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह बाद, जिला पंचायत की प्रत्येक 3 माह बाद और क्षेत्र पंचायत की प्रत्येक 3 माह बाद, लेकिन ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह बैठक चाहिए, प्रत्येक माह। तुलना करके याद करना जी आप चीजों को, ठीक है जी। यहाँ पर जी देखो जरा आगे, देखो जो ग्राम पंचायत है 500 रुपए तक के मूल्यों के मामलों की सुनवाई कर सकती है न्याय करने के लिए। ग्राम पंचायत कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई सुन सकती है? 500 रुपए तक। और दंड कितना लगा सकती है? 100 रुपए का दंड। ग्राम पंचायत जो है 100 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है जी। जेल नहीं भेज सकती ग्राम पंचायत जी, वो केवल जुर्माना लगा सकती है 100 रुपए का, और 500 रुपए तक के केस सुन सकती है जी ग्राम पंचायत जी। ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख मतलब जो भी फाइल वगैरह है सारी, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत के सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम प्रधान के पास होता है। ग्राम पंचायत का सारा रिकॉर्ड ग्राम प्रधान के पास। और सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है कि कौन सा सचिव उसे बनाना अपना, कि कौन से ग्राम विकास अधिकारी को कौन सा वीडियो उन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है ग्राम प्रधान को, कि ये नहीं ये चाह रहा हमें तो वीडियो, तो उस प्रकार से अपने सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? यहाँ पर जी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान करता है। अब देखो आगे देखते हैं नगर निकाय। हमने यहाँ पर नगर निकाय को जानते हैं। नगर निकाय जरा संक्षेप में निकाल देते हैं आप लोगों की चीजों को, लेकिन चीजें सारी कंप्लीट रखेंगे। अब देखो नगर निकाय में क्या पढ़ेंगे आप लोग। नगर निकाय में आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर जी, एक ग्राम पंचायत में एक पॉइंट और भी देख लेना, पुरानी किताब में दिया होगा वहां पर जी, नई में नहीं दिया है तो लिख लेना उसे। जो स्थानीय मिले है टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायत या नहीं? किस पर लगा सकती है? जो ग्राम पंचायत में टंकी यहाँ पर सिंचाई करवा देती है रबझाई वगैरह से या टंकी वगैरह से, जो भी सिंचाई का काम है तो सिंचाई पर टैक्स ले सकती है। सिंचाई पर टैक्स कौन लेगी? ग्राम पंचायत। किस पर ले सकती है? और स्थानीय मेलों पर टैक्स ले सकती है। चुंगी कर भी लगा देती है कहीं कहीं पर जी अपने यहाँ पर जी, तो स्थानीय मेलों पर और सिंचाई पर टैक्स कौन ले सकती है? ग्राम पंचायत। अब देखो जी नगर निकाय के लिए भी ध्यान रखेंगे। भाग कौन से में नगर निकाय के विषय में लिख लेना आप लोग। भाग 9 के क में, 9 के क में क्या है जी? नगर निकाय प्रणाली दिखाई गई है। आप लोग लिखकर चलना, नगर निकाय प्रणाली किस में है जी? 9 के क में आपकी नगर निकाय प्रणाली है यहाँ पर जी। अब देखो जरा, अब इसमें जानो जरा, राज्य में लिखा है यहाँ पर जी, इसकी शुरुआत कब हुई थी शासन प्रणाली की? नगर निकाय 1916 में हुई थी। 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत हो चुकी थी नगरीय प्रणाली की शुरुआत।
और देखो संविधान में कौन से संविधान संशोधन के तहत नगरीय शासन को रखा, 74वें के तहत शहरी निकाय या नगरीय निकाय आया 1993 में। 74 के संविधान संशोधन 1993 के तहत इस निकाय को संवैधानिक मान्यता मिली, संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखेंगे इसमें। आगे देखो प्रदेश में मतलब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली है, तो प्रदेश में नगरीय शासन भी कैसा है, त्रिस्तरीय है, अंडरलाइन करना। प्रदेश में नगरीय शासन भी त्रिस्तरीय, कौन सा है, पहला मिलेगा नगर निगम, पहला मिलेगा नगर निगम, और फिर देखो यहाँ पर जी फिर मिलेगा नगर पालिका, ये लिखा देखो नगर पालिका यहाँ पर जी, नगर पालिका परिषद, और फिर क्या मिलेगा यहाँ पर जी, नगर पंचायत, फिर मिलेगा नगर पंचायत। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत त्रिस्तरीय निकाय हैं। नगर निगम में देखो जरा आप लोगों को क्या याद करना है, इसने कहा जिनकी जनसंख्या, जिन नगरों की शहरों की जनसंख्या 1 लाख, कहां पर ये, मैदान में, 1 लाख मैदान में, वह पहाड़ में कितनी, पहाड़ में 90,000 या इससे अधिक होती है, उसे नगर निगम बना सकते हैं। वह शहर जो 1 लाख से अधिक मैदान में और पहाड़ में 90,000 से अधिक संख्या रखता है, जनसंख्या रखता है, मतदाताओं की संख्या रखता है, उसे क्या घोषित कर सकते हैं, नगर निगम बना सकते हैं। तो नगर निगम के लिए मैदान में 1 लाख से अधिक और पहाड़ में 90,000 से अधिक यदि संख्या होगी तो उसे नगर निगम घोषित किया जा सकता है। आइए जरा इस पर, नगर निगमों की रचना, इसमें देखो एक नगर प्रमुख होता है, नगर निगम का प्रमुख जो होता है उसे क्या बोलते हैं, महापौर। महापौर को हम लोग मेयर भी कह सकते हैं, लिख लेना, महापौर या मेयर, महापौर या मेयर होता है नगर निगम में। एक होता है डिप्टी मेयर, एक डिप्टी मेयर भी होता है जी, डिप्टी मेयर बनता है महापौर के नीचे। और क्या होते हैं नगर निगम में, सभासद और पार्षद होते हैं, सभासद और पार्षद होते हैं। अब देखो नगर प्रमुख वही मेयर या सभासद या पार्षद, इनका चुनाव कितने समय के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। अब देखो जिला पंचायत का सदस्य हो या ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो या ग्राम पंचायत का सदस्य हो, सबका चुनाव कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और आयु कितनी सबके लिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए सभी के लिए, चाहे मेयर हो, यहाँ पर सभासद हो, पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, कोई भी सदस्य हो यहाँ पर जी पंचायत में जी, उनकी आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। और मतदाता की आयु कितनी चाहिए, 18 वर्ष। देखो जरा अब इनमें यदि आपको लोगों को हम लोग ये बताए कि ये जो मेयर होता है, मेयर या महापौर, ये जो लिखा है यहाँ पर मेयर या महापौर, ये इसका चुनाव कैसा होता है, और डिप्टी मेयर का कैसा होता है, सभासद पार्षद का कैसा होता है। ये जो सभासद और पार्षद होते हैं ना, जैसे गांव में वार्ड मेंबर होते हैं, ऐसे ही नगर में क्या होते हैं, सभासद और पार्षद होते हैं। गांव के वार्ड मेंबर को भी जनता चुनती है, तो नगर निगम में सभासद और पार्षद को भी जनता ही चुनती है। तो सभासद पार्षद का चुनाव होता है शहर में, और गांव में होता है वार्ड मेंबर। ऐसा ही गांव में प्रधान होता है, तो शहर में कौन होता है, मेयर होता है, महापौर होता है। नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम में मेयर महापौर। तो गांव का प्रधान और नगर निगम का मेयर या महापौर, और गांव के वार्ड मेंबर, और नगर निगम में क्या है जी, सभासद या पार्षद। इन सभी को डायरेक्ट जनता चुनती है, तो इनका चुनाव हो गया प्रत्यक्ष। तो मेयर का, सभासद पार्षद का चुनाव हो गया प्रत्यक्ष चुनाव, जनता ने डायरेक्ट चुना इन्हें। अब होता है जी एक डिप्टी मेयर, लिखा ना यहाँ पर देखो, एक डिप्टी मेयर है, एक है जी डिप्टी मेयर। जैसे गांव में उप प्रधान चुना जाता है, और उप प्रधान को कौन चुनते हैं गांव में, हमने कहा प्रधान चुनता है किन में से, वार्ड मेंबर में से। वार्ड मेंबर में से क्या चुना जाएगा, उप प्रधान। ऐसे ही सभासद में से क्या चुना जाएगा, डिप्टी मेयर। तो डिप्टी मेयर को किसने चुना, सभासद या पार्षदों ने। और वार्ड मेंबर में से क्या चुना था, उप प्रधान। तो हम लोग कहेंगे जनता ने तो नहीं चुना डिप्टी मेयर को, डिप्टी मेयर को सभासद या पार्षद चुन रहे, तो इसका चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव किसका पढ़ेंगे हम लोग, तो डिप्टी मेयर का अप्रत्यक्ष चुनाव पढ़कर चलेंगे, डिप्टी मेयर का। और मेयर का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव। इसका चुनाव कैसा है जी, प्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका चुनाव कैसा होगा जी, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, यहाँ पर देखकर चले। अब देखो जरा डिप्टी मेयर का कैसे चुनाव हो रहा है, लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान देना जरा। इसका चुनाव होगा, चुनाव होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा यहाँ पर जी। और इसका कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। सभासद पार्षद का कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। समझ गए ना आप लोग यहाँ पर जी। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कैसा था, अप्रत्यक्ष। और जिला पंचायत के सदस्यों का डायरेक्ट। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख उप प्रमुख का इनडायरेक्ट। और क्षेत्र पंचायत के बीडीसी मेंबर जो सदस्य थे उनका डायरेक्ट। ग्राम प्रधान का और जो वार्ड मेंबर है डायरेक्ट चुनाव, और देखो उप प्रधान का इनडायरेक्ट चुनाव। बात समझ गए आप लोग, चलिए आगे। अब देखो लिखा भी नीचे,
5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है किसका जी? नगर प्रमुख वही मेयर का और सभासद पार्षद का। और देखो डिप्टी मेयर का कैसे हो रहा है जी? डिप्टी मेयर है महापौर का डिप्टी, कैसे चुनाव हो रहा है? अप्रत्यक्ष रीति से। अप्रत्यक्ष रीति वही है, जनता नहीं चुन रही, आप लोगों के सभासद पार्षद ने चुना। राज्य में कहाँ कहाँ नगर निगम है, कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है जी। अब पुरानी बुक का डाटा सही कर लेना, 9 नगर निगम है जी। अब कहाँ कहाँ पर ये भी याद रखना, देहरादून, हरिद्वार, ये लिखा देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। एक एक प्रश्न को याद करके चलना। ये हाई स्कूल इंटर की क्लास नहीं है कि आप लोग यहाँ पर से इंपोर्टेंट को छोड़ दोगे और कुछ भी जाकर लिख दोगे। आप लोग ध्यान देकर चलना। 9 नगर निगम कहाँ कहाँ पर है जी। अब इनमें सबसे पुराना कौन है जी? सबसे पुराना हम लोग पढ़ेंगे जी यहाँ पर जी। सबसे पुराना देहरादून है। सबसे पुराना देहरादून है यहाँ पर जी। और देखो जब उत्तराखंड बना तब कब का था ये? 2003 में नगर निगम बना दिया था उत्तराखंड बनने के बाद जी से जी। देहरादून को पुनः नगर निगम बना। लेकिन इससे पहले जब यूपी में था ये, यूपी में जब था ये, तो देहरादून यूपी में भी था उस समय। ये 1998 में नगर निगम बना रखा था। 1998 में नगर निगम था। हरिद्वार और हल्द्वानी दोनों कब नगर निगम बने? तो हमें ध्यान रखना 2011 लिख कर चलना, 2011 में। अब काशीपुर और रुद्रपुर और एक है रुड़की, ये रहा रुड़की। काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की दोनों कब बने? हम लोग देखेंगे 2013। तीनों ये रुड़की भी 2013 में, 2013। और ऋषिकेश और कोटद्वार कब बने? यहाँ पर ऋषिकेश और कोटद्वार दोनों को देखकर चलेंगे, ऋषिकेश कोटद्वार लिख कर चलेंगे 2017। श्रीनगर कब का है? श्रीनगर पर लिख कर चलोगे 2021। तो सबसे नया कौन हो गया? हम लोग जानेंगे श्रीनगर। सबसे नया 2021 में बना जी। सबसे नया श्रीनगर। सबसे छोटा श्रीनगर सबसे नया भी है और सबसे छोटा भी है, लिख कर चलना। सबसे छोटा नगर निगम श्रीनगर, सबसे नया भी सबसे छोटा भी श्रीनगर। और देखो ये लिखा है यहाँ पर श्रीनगर को, श्रीनगर विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पर्वतीय भूमि में जहां मैदान नहीं है, ऐसी भूमि में, विशुद्ध कहा इसने, मैदान नहीं है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे ऐसा नगर निगम जो बिल्कुल पर्वतीय भूमि में है, वो है जी श्रीनगर। एकमात्र ऐसा नगर है। कोटद्वार में मैदान है, ऋषिकेश में मैदान है, रुड़की में मैदान है, देहरादून में मैदान है, हरिद्वार में मैदान है, हल्द्वानी में मैदान है, काशीपुर, रुद्रपुर में मैदान है। लेकिन विशुद्ध रूप से जो पर्वतीय भूमि में बना है वो है नगर निगम श्रीनगर जी। देखो जरा आगे नगर पालिका को देखो। मैदान जनसंख्या, जिन नगरों की जनसंख्या मैदान में 50,000 से 1 लाख हो, 50,000 से 1 लाख, पहाड़ में 50,000 से 90,000 तक हो। पहाड़ में कहाँ से कहाँ तक? 50,000 से 90,000। मैदान में 50,000 से 1 लाख के बीच हो, उन्हें क्या बना सकते हैं? नगर पालिका बना सकते हैं, उन्हें नगर पालिका बना सकते हैं। और देखो नगर निगम बनाने के लिए बताता है 1 लाख से अधिक मैदान में, 90,000 से अधिक पहाड़ में हो तो वहाँ नगर निगम बनेगा। 50,000 से 1 लाख के बीच और 50,000 से 90,000 के बीच मैदान और पहाड़ में क्या बनेगी? नगर पालिका। अब देखो जरा नगर पालिका की रचना। नगर पालिका अध्यक्ष होता है, सभासद से होती है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए रखे जाते हैं, प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है इनका। अध्यक्ष का भी चुनाव कैसे होता है हम लोग देखें, और सभासद का भी 5 वर्ष के लिए प्रत्येक डायरेक्ट होता है। कुल नगर पालिका कितनी? 42 नगर पालिका परिषद है। 42 नगर पालिका परिषद यहाँ पर जो दिखाई जा रही है, कितनी नगर पालिका परिषद? 42। आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर जो दिखा रहे हैं। उसी के साथ में एक पॉइंट लिखकर चलेंगे, यहाँ पर लिखा है जी, राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है? सबसे पहली होगी तो पुरानी होगी, मंसूरी नगर पालिका कब की? 1842 लिख कर चलना। सबसे पुरानी नगर पालिका उत्तराखंड की मंसूरी 1842 की जी। आ जाती है प्रश्न जी, उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका। अगर प्रश्न ये बन जाए, उत्तराखंड में 2 मंडल है, एक गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं, आप लोग ये बताइए कि सबसे पहली नगर पालिका कुमाऊं में कौन सी है? कुमाऊं की पहली नगर पालिका, कुमाऊं में प्रथम कौन सी है नगर पालिका, उसका नाम बताओ कुमाऊं में। तो आप लोग लिखोगे अल्मोड़ा नगर पालिका सबसे पहली, अल्मोड़ा लिख कर चलना, अल्मोड़ा। और कब की लिखोगे? 1864 लिख कर चलोगे यहाँ पर अल्मोड़ा में, 1864 में अल्मोड़ा जो कुमाऊं की है। मंसूरी है उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में। तो उत्तराखंड की सबसे पहले मंसूरी 1842 की, और कुमाऊं मंडल में सबसे पहले अल्मोड़ा है 1864 की है। यहाँ पर जो अल्मोड़ा आ जाती है कभी भी उठकर लिख लेना इसे जरा। देखो जरा आगे नगर पंचायत लिखा है जी। अब देखो नगर पालिका में एक नाम और लिख लेना, नीचे लिख रहे हैं जी हम लोग, आप लोग ऐड कर लेना, बागेश्वर नगर पालिका में। बागेश्वर नगर पालिका कब की है?
आप लोग लिख लेना बागेश्वर नगर पालिका कब की है, लिख कर चलना जी आप लोग इसको जी। आप लोग लिखोगे 1968, 1968। अब अगर आप लोग को हम लोग ये कहे कि हरिद्वार नगर पालिका बताओ कब की है, हरिद्वार, कुछ मुख्य नाम है बस और कुछ नहीं जी, ज़्यादा नहीं लिखवा रहे जी आपको। हरिद्वार नगर पालिका 1868, ये 1868 की, वो 1968 की है। एक नाम और ध्यान रखना काशीपुर का जी, ये भी मुख्य है जी, एक नाम और जी, काशीपुर। काशीपुर नगर पालिका भी लिख लेना कहीं पर, काशीपुर। काशीपुर नगर पालिका को देखोगे कब की है ये, तो हम लोग लिख कर चलेंगे 1872 इस पर जी, 1872। ये नाम याद रखेंगे, काशीपुर के, बागेश्वर के, हरिद्वार के, उधर कुमाऊं की पहली अल्मोड़ा है और उधर मंसूरी उत्तराखंड की पहली, ये नाम याद रखेंगे। उसके बाद देखो जरा नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होती है, 5,000 से 50,000 तक की होती है जी क्या, नगर पंचायत। 5,000 की जनसंख्या से 50,000 की जनसंख्या के बीच नगर पंचायत बना सकते हैं। नगर पंचायत में क्या होता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, सभासद होते हैं। इनका चुनाव भी कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव अंडरलाइन कर देना। राज्य की कुल नगर पंचायतें कितने हैं जी, 53 है। आप लोग ध्यान देना कि सरकारी आंकड़ों में 50 भी दिखाई जा रही है, आप लोग लिख लेना 50। और देखो जिनमें से 3 नगर पंचायतें ऐसी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव नहीं किए जाते, बिना चुनाव के यहाँ पर सदस्य को नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष को यहाँ पर मनोनीत होता है, उसे बोलते हैं मनोनीत, बल्कि मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब बिना चुनाव के यहाँ पर सदस्य बना रखे जाते हैं। कौन कौन सी न्याय नगर पंचायतें जहाँ पर चुनाव नहीं होते, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में यहाँ पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं यहाँ पर जी। अंडरलाइन करके चलना, लिख कर चलना आप लोग। तो कुछ मुख्य बातें थी जो हम लोगों ने आपको बताई है यहाँ पर जी। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त कुछ पॉइंट कहीं पर नोट कर लेना आप लोग, कुछ आ जाती हैं चीज़ें, उन्हें आपको बता रहे हम लोग जी। कुछ तथ्य जी लिख लेना आप लोग जी। भारत में पहली ग्राम पंचायत कहाँ बनी, भारत की पहली पंचायत, हम लोग कहेंगे भारत की पहली पंचायत, भारत की पहली पंचायत लिख कर चलना कुछ फैक्ट जी। भारत की पहली पंचायत वो कौन सी है, हम लोग कहेंगे नागौर। भारत की पहली पंचायत का नाम है नागौर। नागौर कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। कुछ फैक्ट है जी, लिख लेना बस। नागौर राजस्थान में कब की है, 2 अक्टूबर 1959 की पहली पंचायत बनी। कुछ अनुच्छेद है उन्हें भी आप लोग लिख लेना हमारे साथ में जरा यहाँ पर जी, हम लोग लिख कर चलेंगे। पहले तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो अनुच्छेद 243 का डी, हम लोग कहेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 का एक डी अनुच्छेद है। इसमें क्या है, हम लोग कहेंगे पंचायत का आरक्षण, पंचायत आरक्षण। पंचायतों को आरक्षण मिलता है, जैसे यहाँ पर महिलाओं का भी आरक्षण है यहाँ पर जी पंचायतों में, वो कौन से में, 243 के डी में। अब यहाँ पर एक पर्सन और इंपोर्टेंट बनता है, 243 का ई, 243 का ई यहाँ पर, इसमें बनता है पंचायत का कार्यकाल। पंचायत कितने समय का कार्यकाल लगती है, पंचायत कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होता है जी पंचायत का, 5 साल का, 5 वर्ष। पंचायत कार्यकाल कितना जी, 5 वर्ष। ग्राम प्रधान 5 वर्ष के लिए बनते हैं जी। एक लिखो यहाँ पर जी, हम लोग कहेंगे 243 का आई इंपोर्टेंट है जी, जो इंपोर्टेंट है केवल उसकी बात कर रहे हैं जी। 243 का आई, इसमें क्या दिया जाता है, तो हम लोग कहेंगे पंचायत वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो लिख कर चलना आप लोग जी जरा, राज्य वित्त आयोग 243 के आई में। एक आर्टिकल और लिखना है हमें, 243 का हम लोग कहे जी यहाँ पर जी के, 243 का के। इसमें क्या लिखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। जो पंचायत का चुनाव होता है निर्वाचन आयोग के तहत होता है, वो कौन सा निर्वाचन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन से आर्टिकल में, 243 के में यहाँ पर जी। हमें ये जो अनुच्छेद मिले हैं यहाँ पर इन्हें याद रखना। एक दो फैक्ट और देखें जरा, हम लोग देखें कि पंचायत का संबंध, हम लोग देखें कभी कभी आ जाता है पंचायत का संबंध। फैक्ट लिख रहे जी, केवल पर्सन बना हुआ जी इसलिए जी, लिख कर चलना, छोड़ना मत जी, किताब में ऐड करना। पंचायत का अगर किताब में नहीं आ पा रहे फैक्ट, तो आप लोग किसी पेज को निकालना, कॉपी पर लिखना, कॉपी से पेज को निकालकर फिर किताब में उसी चैप्टर में चिपका देना, पंचायत वाले में। पंचायत का संबंध आता है पेपर में, पर्सन जी है। पंचायत का संबंध किससे, आंसर है जी इसका, सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण से, विकेंद्रीकरण से, विकेंद्रीकरण, ये शब्द याद रखना। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या होता है कि ऊपर से नीचे को सत्ता को बांट कर दे रखा पंचायतों तक, हम लोग देख कर चलेंगे। तो इस प्रकार से जो पंचायत से संबंधित मुख्य बातें थी वे समाप्त की हम लोगों ने यहाँ पर। अगर हम लोग देख कर चले, कुछ और भी फैक्ट पढ़े यहाँ पर, तो फैक्ट पढ़ सकते हैं केवल एक यहाँ पर जी, एक फैक्ट और देख सकते हैं, लिख लेना आप लोग जी जरा यहाँ पर जी, उस फैक्ट को भी नोट कर देते हैं जरा यहाँ पर जी, लिख सकते हैं जी। हमने कहा सबसे अधिक नगरों वाला जिला, सबसे अधिक नगर कहाँ है,
उत्तराखंड में सबसे अधिक, हम लोग लिख रहे हैं जी उत्तराखंड में सबसे अधिक नगर, सबसे अधिक नगर कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में। हरिद्वार सबसे अधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार। और सबसे कम, हमने कहा एक सबसे कम नगर वाला जिला, सबसे कम नगर कहाँ मिलेंगे जी? बागेश्वर में। सबसे कम नगर बागेश्वर में। बागेश्वर में कितने हैं जी? हम लोग कहेंगे 1 नगर है। और हरिद्वार में कितने हैं जी? 24 नगर है। इसलिए फैक्टों को देखकर चलना जो बताया आप लोगों को जी। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से जी। धन्यवाद जी।